चलिए करते क्वेश्चन नंबर 5। पहले कर दिया था, पता नहीं किसी का कॉल आया, मुझे समझी में नहीं आया, मैंने पूरा क्वेश्चन भी रिकॉर्ड कर दिया था, दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं। तो करते हैं, क्या है, आर द इक्वल पेयर ऑफ सेट इक्वल, मतलब कि ये सेट इक्वल है कि नहीं, मतलब कि इसे विद रीजन बताओ कि ये इक्वल है तो क्यों है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्यों नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो चलो पहले क्या दिया, ए बराबर 2 3 और बी बराबर यहाँ क्या दिया है, इसमें आपने क्लास 10 में पॉलिनोमियल पढ़ा है, ठीक है। पॉलिनोमियल पर उसमें क्या होता है, एक मिडिल टर्म्स को स्प्लिट किया जाता है, तो ये बस वही है। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 5x प्लस 6 बराबर 0। तो हमने 6 के क्या किए, फैक्टर किए। 6 के फैक्टर करने पे क्या हुआ 3 और ये 2, 3 1 आ गया, तो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5 हुआ। तो हमने यहाँ पर लिखा 3x प्लस 2x प्लस 6। तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 3, और यहाँ पर क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो x प्लस 3। तो ये आया x प्लस 3 और ये आया x प्लस 2। तो x की वैल्यू आई -3 -2, -3 -2, यहाँ +2 +3 है, यहाँ -3 -2 है। बस इसी ने क्या कर दिया, इनको नॉट इक्वल टू के अंदर डाल दिया, क्योंकि देखो x क्या है, देखो बराबर में 0 लिखा है, मेरी बात समझना। तो x प्लस 3 बराबर 0 अगर पहला लेंगे उठाएंगे तो x ये यहाँ प्लस में, दूसरी तरफ किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो वैल्यू माइनस में आ गई। दूसरा लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो इस कारण ये इक्वल टू नहीं होंगे। दूसरे में बोल रहा है a बराबर x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द फॉलो। तो फॉलो में क्या है, f है, फिर कॉमा o है, फिर देखो डबल l है। तो मैंने आपको पहले भी 1.1 में बताया है कि जब हम टेबुलर फॉर्म में किसी वर्ड को लिखने जाते हैं तो वो वर्ड में चाहे जितने भी अल्फा वर्ड रिपीट हुए होंगे, टेबुलर में आने के बाद वो कतई रिपीट नहीं होंगे, वो सिर्फ एक बार लिखे जाएंगे। तो l 2 बार है, तो हम जब उसे टेबल में लाएंगे, मतलब इसमें लाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। ओ भी इसी तरह हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम ओ नहीं लिखेंगे, अब सीधे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। बी बराबर अपने पास क्या है, वोल्फ। तो W, 0, L, F, तो मिला। F है, हाँ है, O है, O है, L है, W है, W है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं ना, जो इसके पास इसके पास नहीं हो, जो इसके पास हो इसके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा दोनों तरफ से इक्वल है, तो इसका मतलब A इक्वल टू B हो गया अपना, ठीक है। विद गिव मतलब रीजन के साथ हमने बता दिया कि ये इक्वल टू क्यों है और नहीं है। समझ में आ गया, थैंक यू। ऐसे आपका बहुत प्यार सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपने प्यार को देते रहिए, और अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको जरूर से जरूर आपको सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगी। और अगर ऐसे क्वेश्चनों की PDF चाहिए होगी तो भी मुझे बता देना, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगी, बट आपको कमेंट इसके लिए करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।